क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। ये बेटे जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले
के बाद हेवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी जोड़ी से प्यार करती है। जोड़ी की माँ जूनिता अपने बगीचे में का ढूंढती हैं और जोड़ी को दोष देती हैं। जोड़ी तब अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और अनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफ़ी मांगी, जिसे सुनीता ने माफ़ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी माँ के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद हेवेट ने रॉबिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार हेवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और हेवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे रॉबिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉबिन फिर उसके वीडियो से हेवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉबिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन रॉबिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉबिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉबिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉबिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉबिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण हेवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत हेवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और हेवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्वीट टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री तारा
राजी फी हेशन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेशन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से टूपैक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। ये बेटे जाडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेन केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के साथ येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोडी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोडी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोडी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोडी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया, जोडी
अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जाडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनियता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोडी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्टीफी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सैन क्विंटीन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए
प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और अनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफ़ी मांगी, जिसे सुनीता ने माफ़ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी माँ के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने राडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे राडिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। राडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जुनियाता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई।
जोसेफ जोड़ी समर अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। ये बेटे जाडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेन केविनेट स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के साथ येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के सामने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोडी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोडी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोडी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोडी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया, जोडी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोडी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्वीट टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी
व्यक्ति के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित, जॉन सिंगलस्टन अभिनीत, ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित, ब्रूस तोप, संगीत दिया डेविड ओ'नाइड, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सैन क्विंटीन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक
टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने राडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे राडिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है जो फिर बंदूक लेता है। राडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जाडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जुनियाता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायाकांत चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जाडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा।
जाएगा, लेकिन जोड़ी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से है और चला जाता है। इस बीच जोड़ी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोड़ी का एक बच्चा भी। जोड़ी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोड़ी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के साथ येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोड़ी से प्यार करती है। जोड़ी की मां जूनिता अपने बगीचे में का ढूंढती हैं और जोड़ी को दोष देती हैं। जोड़ी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफ़ी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ़ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जो के साथ उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन
सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित, जॉन सिंह लस्टन। अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन ता राजी पी. हेसेन। छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित, ब्रूस तोप। संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित, सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री ताराजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकुर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकुर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में ले जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सैन क्विंटीन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि
कैसे राडेन ने जोजो के साथ उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडेन फिर उसके बेटियों से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडेन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडेन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडेन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडेन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडेन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। राडेन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जाडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनियता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जाडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी
धोखाधड़ी का पता चलता है तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोड़ी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के साथ येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोड़ी से प्यार करती है। जोड़ी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोड़ी को दोष देती हैं। जोड़ी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया, जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित, जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग
रम्स, उमर कुडियंग, ए.जे. जॉनसन ता राजी पी. हेशन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित ब्रूस तोप, संगीत दिया डेविड ओ'नाइड, प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित सोनी पिक्चर्स रिलीज की तारीख 27 जून 2001, कार्यकारी समय 130 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 16 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री तार राजी पी. हेशन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेशन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकुर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकुर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी सम्राट अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के सामने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोडी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोडी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोडी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी।
स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोडी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोडी स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जुनियाता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोडी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्वीट टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकुर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकुर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सैन क्विंटीन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को
बत्ती करना चाहता है, लेकिन जब राडिन अपने बेटे के येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी जोड़ी से प्यार करती है। जोड़ी की माँ जूनिता अपने बगीचे में का ढूंढती हैं और जोड़ी को दोष देती हैं। जोड़ी तब अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफ़ी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ़ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी माँ के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने राडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे राडिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। राडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायाकांत चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,03,300
29/3/649। यह अभिनेत्री ताराजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकुर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकुर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के सामने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोडी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोडी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोडी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोडी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत जोडी खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में
डाल दिया। जोडी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जाडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनियता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोडी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्टीफी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंगलस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंगलस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंगलस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेंट केविन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और
उसके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और अनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफ़ी मांगी, जिसे सुनीता ने माफ़ कर दिया। एक जोड़ी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी माँ के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने राडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे राडिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। राडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोड़ी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जुनियाता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर गुडियंग, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायाकांत चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रायस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शुक्र को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी, इसके बजाय 1996 में
कूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोड़ी समर अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। ये बेटे जाडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सेन केविनेट स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोडी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने रॉडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोडी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोडी को बताती है कि कैसे रॉडिन ने जोजो के सामने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। रॉडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोडी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। रॉडिन शूटिंग में जोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोडी और स्टीफन रॉडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोडी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने रॉडिन को मारने के लिए जोडी से आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने रॉडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। रॉडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है, लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। रॉडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोडी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जोडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनिता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोडी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच स्वीट टपी ने
बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बेबी बॉय मूवी के बारे में बताती हूँ। बेबी बॉय एक 2001 की अमेरिकी आने वाली उम्र की हुड फिल्म है जिसे जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह फिल्म साइकिल मैकेनिक जोसेफ जोडी समर्स का अनुसरण करती है, क्योंकि वह लॉस एंजिल्स के हुड में अपने रोजमर्रा के जीवन में रहता है और सीखता है। निर्देशक जॉन सिंह लस्ट द्वारा लिखित, जॉन सिंह लस्टन द्वारा निर्मित। जॉन सिंह लस्टन अभिनेता ट्रेस गिब्सन, स्नूप डॉग, बिग रम्स, उमर कुडियन, ए.जे. जॉनसन, राजी पी. हेसन, छायांकन चार्ल्स मिल्स द्वारा संपादित। ब्रूस तोप संगीत दिया डेविड ओ'नाइड। प्रोडक्शन कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा वितरित। सोनी पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 27 जून 2001। कार्यकारी समय 130 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 16 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 29,381,649। यह अभिनेत्री राजी पी. हेसन और R&B गायक ट्रेस गिब्सन की पहली फिल्म थी। गिब्सन और हेसन ने बाद में फिल्म फोर ब्रदर्स में अभिनय किया। फिल्म मूल रूप से तुपेक शकूर को अभिनीत करने के लिए सेट की गई थी। इसके बजाय 1996 में शकूर की मृत्यु के बाद गिब्सन में बदल गई। जोसेफ जोडी समर्स अपनी प्रेमिका येवेट को गर्भपात क्लिनिक में भी जाने के लिए मजबूर करने के बाद उसका इंतजार करता है। उसके बाद उनके रिश्ते में प्रतिबद्धता और स्वार्थ की कमी के बारे में उनके बीच एक तर्क है। येवेट जोडी से पूछता है कि क्या वह कभी उसके और उनके बेटे जोजो के साथ लाइव आएगा, लेकिन जोडी इस विषय से बचता है और अपनी मर्जी से जाता है और चला जाता है। इस बीच जोडी का अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध बना रहता है, जिसमें मूंगफली नाम की एक युवा लड़की भी शामिल है, जिसके साथ जोडी का एक बच्चा भी। जोडी येवेट के सहयोगी और सहकर्मी पेडोरा के साथ भी लगभग यौन संबंध रखता है, लेकिन उसकी प्रगति को ठुकरा देता है जब उसे उसकी धोखाधड़ी का पता चलता है। तो वे एक और तर्क में पड़ जाते हैं और शारीरिक रूप में बदल जाता है, जिसका समापन येवेट ने जोडी को उसके घर से बाहर निकाल दिया। येवेट के गैंगस्टर पूर्व प्रेमी रॉडिन को सैन क्विंटीन स्टेट जेल से रिहा कर दिया गया है और येवेट के साथ रहने के लिए पड़ोस में लौट गया है। हालांकि रॉडिन जोजो की परवाह नहीं करता और खुद येवेट को गर्भवती करना चाहता है, लेकिन जब रॉडिन अपने बेटे के सामने येवेट का बलात्कार करने का प्रयास करती है तो वह खुद को अपराध बोध से बाहर कर देता है। अपने पिछले मुकदमों के बाद येवेट को एहसास होने लगता है कि वह अभी भी जोडी से प्यार करती है। जोडी की मां जूनिता अपने बगीचे में ढूंढती हैं और जोडी को दोष देती हैं। जोडी तब अपनी मां पर गुस्सा हो जाता है और उनके नए प्रेमी और एक पूर्व दोषी को दोषी ठहराता है। घर जाता है और जूनिता को स्वीकार करता है कि उसने उसे अलग और उसके लिए माफी मांगी, जिसे जूनिता ने माफ कर दिया। एक जोडी मेलिन के साथ बहस करने से पहले अपनी मां के साथ बहस करता है, जो मेलिन द्वारा
उसके मुक्का मारने और एक टेबल तोड़ने के साथ समाप्त होता है। निराश जोड़ी अपने दोस्त स्वीट टपी को देखने के लिए घर छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद येवेट ने राडिन और उसके दोस्तों को उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आखिरकार येवेट और जोड़ी स्वीट पिया के घर में सुलह कर लेते हैं और येवेट जोड़ी को बताती है कि कैसे राडिन ने जो के उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। राडिन फिर उसके वीडियो से येवेट के पैसे और चाबियां चुरा लेता है और जोड़ी को खोजने के लिए अपनी कार में चला जाता है। राडिन शूटिंग में जोड़ी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। उस रात बाद में जोड़ी और स्टीफन राडिन का सामना करते हैं और जैसे ही वह भागने का प्रयास करता है, जोड़ी ने उसे पैरों के पिछले हिस्से में गोली मार दी। स्वीट टपी ने राडिन को मारने के लिए जोड़ी से आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिस बिंदु पर स्वीट टपी ने राडिन को गोली मार दी और खुद को मार डाला। राडिन की मौत से भयभीत खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या करने की तैयारी करती है लेकिन मेलिन द्वारा रोक दिया जाता है, जो फिर बंदूक लेता है। राडिन की मौत पर चिंता करने के बाद और कैसे उसे अपनी अनुपस्थिति के कारण येवेट और जोजो के खतरे में डाल दिया। जोड़ी अत्यंत येवेट के साथ जाने का फैसला करता है। जाडी तब स्वीकार करता है कि मेलिन के साथ जूनियता का रिश्ता स्थिर है और उसका अपना एक परिवार है जिसकी उसे रक्षा और देखभाल करने की आवश्यकता है। बाद में जोड़ी और येवेट शादी कर लेते हैं और अपने अजन्मे बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच टपी ने बपतिस्मा लेने का फैसला किया और अपने पुराने जीवन को एक अपराधी के रूप में छोड़ दिया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।